गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास आज हम इकोनॉमिक्स का करेंगे चैप्टर बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में हम करेंगे कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का हमने करना है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज़ दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को। जो भी लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, लोग जो है डिपॉजिट करवाते हैं अपना अमाउंट बैंक में, एंड गिव लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब बैंक के पास भी सारा पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता कि सभी लोगों को लोन वगैरह पे दे सके, तो वो कैसे अपना लोगों को कैसे लोन वगैरह देता है कि कंजम्पशन के लिए या न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे पैसे उधार देता है कि जो उसने लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया होता है। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो फिर उस पैसे को एंड गिव्स लोन्स फॉर द, फिर उनको आगे क्या है उस पैसे को यूज़ करता है, आगे लोगों को जो भी लोन्स प्रोवाइड करवाने हैं कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन देता है। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट लोगों की एंड गिव्स लोन फॉर द पर्पस ऑफ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो फिर आगे लोन प्रोवाइड करवाता है लोगों को कंजम्पशन करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक्स दीज डेज परफॉर्म वेरियस अदर, बहुत सारे फंक्शंस काम करता है कमर्शियल बैंक जो है, सच ऐसे क्रेडिट क्रिएशन के ट्रांसफ़र करने हैं पैसे या एजेंसीज़ के रूप में, एंड जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को। ये सारे काम कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का है काम कि लोगों के डिपॉजिट को इकट्ठा करना है और उस जो लोगों ने अपना डिपॉजिट जमा करवाया है उसको लोन्स वगैरह के पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, कंजम्पशन के लिए लोन देना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों ने जो अगर कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाने हैं। नेक्स्ट इसलिए हम करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सोशल फंक्शन। ठीक है, 3 तरह के फंक्शन हैं, तीनों के आगे डिफरेंट मतलब पॉइंट्स हैं। प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? प्राइमरी फंक्शंस के प्राइमरी जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है 2 प्राइमरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक 2 प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है। एक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। कौन कौन से काम करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों के पैसे को डिपॉजिट करता है, एक्सेप्ट करता है। तो उसको आगे अभी बताया कि एडवांसिंग लोन्स, आगे उसको क्या करता है? लोन के लिए यूज़ करता है। एक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, फिर आगे लोन्स प्रोवाइड करता है। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट अकाउंट कि बैंक अब किस तरह लोगों के अमाउंट को डिपॉजिट करता है। कुछ लोग अपने पैसे को फिक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट करवाते हैं। कैश इज़ डिपॉजिट इन दिस अकाउंट फॉर द फिक्स पीरियड। इस जो अकाउंट में है, ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें कैश डिपॉजिट किया जाता है एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए। इसमें डिपॉजिटर मतलब जिसने पैसे जमा करवाए हैं, उसने जितना भी अमाउंट जमा करवाया है बैंक में उसको रसीद मिलती है। रसीद मतलब रिसिप्ट मिलती है, ठीक है, जिस पे लिखा होता है। तो उसको हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, कौन सा रिसिप्ट कहते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इसमें एक जो है कैश डिपॉजिट करवाया जाता है फिक्स्ड टाइम के लिए, और जिसने पैसे जमा करवाए हैं, डिपॉजिटर मतलब जो पैसे जमा करवा रहा है, उसने जितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया उसको रिसिप्ट मिलेगी। उसको हम कहेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है, कि एक फ़िक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट जमा करवाया, तो उस रिसिप्ट पे क्या क्या लिखा होता है? जो उसको रिसिप्ट जो जिसने डिपॉजिटर ने पैसे जमा करवाए हैं उस रिसिप्ट में क्या लिखा होता है? उसका नाम, जिसने जमा करवाया उस डिपॉजिटर का नाम, जितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, जितना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या पड़ेगा, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने टाइम के लिए उसने पैसा जमा करवाया है, ये सारा उस रिसिप्ट पे लिखा होता है। उसको कौन सा डिपॉजिट कहते हैं, कौन सा अकाउंट कहते हैं? फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट, कि फ़िक्स्ड टाइम के लिए कुछ टाइम पीरियड है उसके लिए पैसा जमा करवाया। तो ये वाली रिसिप्ट जो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरे के नाम पे। तो ये जो है डिपॉजिटर स्टैंड्स इन नीड ऑफ अमाउंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, ही कैन विदड्रॉ द सेम आफ्टर पेइंग द डिस्काउंट इंटरेस्ट टू द बैंक। तो
तो अगर फिक्स्ड टाइम से पहले अगर डिपॉजिटर निकलवाना चाहता है तो उसको क्या है सेम विदड्रॉ मतलब निकलवाना चाहता है तो उसको इंटरेस्ट में डिस्काउंट मिलेगा बैंक की ओर से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट अट्रैक्ट्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। अगर तो वो लंबे टाइम के लिए जमा करवा के रखेगा, टाइम से पहले नहीं निकालेगा, उसको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर टाइम से पहले ही ले लेगा तो उसको क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। आगे सेकेंड पॉइंट, बस इतना भी सफिशेंट है इसमें कि इसमें एक कैश जो है फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करवाया जाता है। जो डिपॉजिटर पैसा जमा करवाता है उसको एक रिसिप्ट मिलती है जिस पे उसका नाम वगैरह जितना अमाउंट है उसको होता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। सेकेंड पॉइंट है करंट एंड डिमांड डिपॉजिटर। करंट एंड डिमांड डिपॉजिटर, इसमें डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट हिज फंड्स एनी नंबर ऑफ टाइम ही लाइक्स। इसमें एक डिपॉजिट जितने मर्जी, उसकी विश अपनी है, उसने कितने टाइम के लिए अपना पैसा जमा करवाना है, कब विदड्रॉ करना है, वो उसकी मतलब विश है कि कितने टाइम के लिए जमा कराना है, कितने टाइम के बाद उसने विदड्रॉ करवाना है। ऑर्डिनरी बिजनेसमैन डिपॉजिट दियर फंड्स इन दिस अकाउंट। ज़्यादातर इस करंट और डिमांड डिपॉजिट का यूज़ ज़्यादातर बिजनेसमैन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या है पता नहीं किस टाइम कितने पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए इसमें कोई भी फिक्स्ड टाइम की लिमिट नहीं है। जब वो डिपॉजिटर जमा करवाना चाहता है, जब निकलवाना चाहता है, विदड्रॉ करना चाहता है, उसकी विश है। तो इसको ज़्यादातर जो है कौन यूज़ करता है? बिजनेसमैन। नो इंटरेस्ट इज़ पेड बाय द बैंक ऑन द करंट अकाउंट। इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करता है बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी इतना बहुत है, सफिशेंट है लिखने के लिए। सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है कि दिस अकाउंट इज़ मैन इनकर, ये सेविंग अकाउंट ये इसलिए खोले जाते हैं ताकि छोटे छोटे लोग सेविंग कर पाएँ। जो ज़्यादा नहीं सेविंग कर पाते उनके लिए ये वाले अकाउंट खोले जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द बैंक ऑन द अमाउंट टू बी विदड्रॉ बाय द डिपॉजिट। ये जो सेविंग अकाउंट है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी सेविंग, थोड़े थोड़े पैसे जमा करवाए जाते हैं कि तो लोग थोड़ी थोड़ी तो सेविंग करें जो कुछ भी नहीं बचाते। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है बैंक की ओर से। कब रिस्ट्रिक्शन है? जब पैसा निकलवाना है, डिपॉजिटर ने जब पैसा निकलवाना है तो तब उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। तो इसलिए इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेस कम मिलता है और फिक्स अमाउंट मिलता है जितना उसने जमा करवाया है। सेविंग का अकाउंट क्या है? छोटी छोटी बचतों को बढ़ाना, और इसमें पैसा डिपॉजिटर को बाहर निकलवाने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है होम सेफ सेविंग अकाउंट। दिस अकाउंट हैज़ बीन, ये वाला होम सेफ सेविंग अकाउंट ना अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया गया है बैंक्स की ओर से। ये स्मॉल पोर्टेबल सेफ इज़ प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटर एट दिस हिज प्लेस। ये छोटी छोटी सेविंग्स के लिए ही ये भी डिपॉजिटर के लिए खोला गया है। की ऑफ द सेफ इज़ केप्ट बाय द बैंक। इसमें जैसे कहते हैं ना लॉकर वगैरह खुलवाए हुए हैं, होम सेफ सेविंग अकाउंट लॉकर खुलवाए हैं। एक कीज़ हमारे पास होती है, एक कीज़ जो जिसने अपना सामान ज्वेलरी वगैरह रखी है उसकी होती है। तो कहता है कि ये जो है की ऑफ द सेफ इज़ केप्ट बाय बैंक, ये एक सेफ बैंक है। की ऑफ द सेफ इज़ बैंक केप्ट बाय द बैंक, ये एक सेफ है की है बैंक जो है हमारी सेविंग को अपने पास डिपॉजिट करके रखता है और जब हमें ज़रूरत हो हमें हमारे पैसे क्या है वापस करता है विद इंटरेस्ट के। और अगर सेविंग अकाउंट है ना तो इस पर भी हमें जो है इंटरेस्ट कम मिलता है इस पर भी, ठीक है। रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये जो है स्पेसिफिक अमाउंट इज़ डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ये अंडर दिस अकाउंट, इस अकाउंट में जो भी डिपॉजिटर है अपना अमाउंट जो है एवरी मंथ हर महीने स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिपॉजिट करवाया जाता है। इसमें या तो 12 महीने के लिए, 24, 36, 60 मंथ्स के लिए पैसा करवाया जाता है। दिस अमाउंट कैन नॉट बी विदड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द गिवन पीरियड। ये वाला पैसा है अगर मैंने 6 महीने के लिए करवाया है तो मुझे 6 मंथ के बाद ही मैं इसको विदड्रॉ कर सकती हूँ, इससे पहले नहीं विदड्रॉ कर पाऊँगी। मतलब इसमें
फिक्स्ड टाइम के लिए पैसा जमा करवाया गया है। अगर मैंने 36 मंथ्स के लिए करवाया तो 36 मंथ के बाद ही डिपॉजिट मतलब विदड्रॉ करवा सकती हैं। जब तक पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक मैं पैसे निकलवा नहीं सकती। इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिट इज़ क्रेडिट टू द अमाउंट डिपॉजिट, इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, टाइम भी है कि इतने टाइम के लिए हमने डिपॉजिट करवाया तो इतने टाइम के बाद ही निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है आगे, यहाँ पे प्राइमरी फिनिश्ड है। आगे देखो एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स क्या है? अनदर प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ एडवांस लोन। तो अगर कोई भी पर्सन एडवांस लोन लेना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ लोन इज़ जनरली लेस देन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो हमने अमाउंट लिया है उसको जो लेना चाहते हैं उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ, बैंक के पास कहते हैं ना कि हमें लोन चाहिए था तो हमने ये फ़लाना गिरवी रखा, ये वो, ठीक है। तो वैसे अगर हमें लोन चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ेगी, फिर ही हमें क्या है लोन मिल सकता है। उसको कहते हैं एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कैश क्रेडिट। डेबिटर इज़ अलाउड टू विदड्रॉ ए सर्टेन अमाउंट ऑन ए गिवन सिक्योरिटी। अगर जिसने कर्जा लिया है, कैश क्रेडिट का मतलब है कि डेबिटर जिसने कर्जा लिया है उसने अगर पैसा अपना विदड्रॉ करवाना है, पैसा लेना चाहता है तो उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी बैंक के पास। डेबिटर विदड्रॉ द अमाउंट विद इन दिस लिमिट। जितनी उसने सिक्योरिटी रखी है उतनी लिमिट में ही वो पैसा विदड्रॉ कर सकता है। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक ऑन द अमाउंट एक्चुअली विदड्रॉ। और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उसको, बैंक को, जितना उसने अमाउंट विदड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसमें जो है कि जो भी लेना